28 फरवरी तक अमेरिका दुनिया का सुपर पावर था, लेकिन सोचिए जो खबर बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। एक और F-35 अमेरिका के विमान को 2 टुकड़े में ईरान ने तोड़ दिया है। और उससे भी बड़ी खबर, अमेरिका में तेल से पहले पानी के लिए हाहाकार मच गया है। अमेरिका के 7 शहरों में जो वाटर ऑर्गेनाइजेशन था, उसका जो वाटर सॉफ्टवेयर था, जिसके जरिए उस सॉफ्टवेयर के जरिए AI के जरिए जो वाटर सप्लाई होती थी, 7 शहरों में वाटर सप्लाई के जो सॉफ्टवेयर थे उसको हैक कर लिया गया है। अब बताइए, युद्ध तो ईरान से हो रहा है, तो ईरान विज्ञान के दम पर अमेरिका को कैसे चैलेंज कर रहा है ये भी बताऊंगा। और ट्रंप अब बाकायदा आपे से बाहर हो गया है, उसे लग रहा है कि अब ईरान के साथ क्या करें। उसके F-35 एक और F-35 विमान को ईरान ने मार गिराया है। ये सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमारा खुद का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जबकि समझिए F-35 ऐसा विमान है जिसको एररलेस माना जाता है, उसमें कोई गलती नहीं है। वहीं अमेरिका के 7 शहरों में जिस तरह से उसके वाटर सप्लाई को हैक कर लिया है साइबर अपराधियों ने, उसको सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये ईरान ने किया है। तो ईरान अब प्रॉक्सी वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के साथ जो हुआ है उस सब का हिसाब करने के वो तैयारी कर रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को सीधे आसमान से उठाकर रसातल में पहुंचा दिया है। 28 फरवरी तक अमेरिका दुनिया का सुपर पावर होता था। 28 फरवरी से पहले दुनिया में कोई भी देश अमेरिका से लड़ने या अमेरिका पर हमला करने के बारे में सोचता था। 28 फरवरी से पहले अमेरिका जो है दुनिया के किसी भी देश को जबरदस्ती अपहरण भी कर लेता था, जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया। वही ट्रंप सोचिए 28 फरवरी से पहले उलूल जुलूल बयान देता था। बयान तो वो आज भी दे रहा है। अभी उसने कहा है फिर से दोबारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको मैंने ट्रेड डील की धमकी देकर रुकवाया, ये खुद ट्रंप ने कहा है। जबकि उसके वाटर सप्लाई साइबर को पूरी तरह से हैक कर लिया गया है और 7 शहरों में अब मैनुअल पानी की सप्लाई के पूरे जो सिस्टम है उसको हैंडल किया जा रहा है। तो ईरान बड़ा प्रॉक्सी वॉर की तरफ बढ़ रहा है और सबको पता है कि ईरान जो कहता है वो कर दिखाता है। ईरान ने कभी इस युद्ध में कोई झूठ नहीं बोला और इसलिए दुनिया का भरोसा उस पर कायम है। ईरान ने कहा था कि हम अमेरिका के शहरों पर भी हमला कर सकते हैं। हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 10,000 से 15,000 किलोमीटर है और उसने बाकायदा उसका मुजाहरा भी किया था। उसी के बाद से पिछले 15 दिनों से अमेरिका ने कोई हमला ईरान पर नहीं किया है, न हवाई हमला किया है, न वो होर्मुज के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान का हमला नहीं थम रहा। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक $325 बिलियन का हर्जाना अमेरिका नहीं देता है वो इस युद्ध को खत्म नहीं मानेगा। वहीं अब जो होर्मुज स्ट्रीट है वो पूरी तरह से बंद है। उसके बाद जो बाब अल मंदेब है वो पूरी तरह से बंद है। जिब्राल्टर को भी पूरी तरह से बंद करने की खबरें सामने आ रही है। तो अमेरिका की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मैं 28 फरवरी से आपको कह रहा हूं कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा तेल भंडारण है, लेकिन अब 5 महीना इस युद्ध का निकल चुका है। 28 अगस्त को 6 महीना होगा, उसके बाद क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की लगातार कोशिश है कि किसी भी कीमत पर अब ईरान से समझौता कर लिया जाए, ईरान के साथ संधि कर ली जाए और कम से कम होर्मुज से तेल आने जाने का जो रास्ता है वो खोल लिया जाए। जितने भी खाड़ी देश हैं उनसे भी अब होर्मुज के रास्ते या जिब्राल्टर के रास्ते, जिब्राल्टर वो रास्ता है जिससे एशिया और यूरोप को जोड़ा जाता है, तो यूरोप के बाद फिर अमेरिका आता है, तो वहाँ से भी तेल जा सकते थे, लेकिन उस रास्ते को भी अब लगभग बंद करने की कोशिश हो रही है क्योंकि स्पेन बिल्कुल नाराज है अमेरिका से। वहीं यूरोप ने लगभग अब साफ है कि इस युद्ध में वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। रूस जो है वो लगातार इस बात के लिए कन्विंस्ड है कि उस पर जो लगातार हमले बढ़े हैं यूक्रेन का, उसकी वजह यूरोप और अमेरिका है। तो ये सबसे बड़ा और भयानक युद्ध की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं और ईरान एक बड़े जीत की तरफ बढ़ रहा है और अब उसने अमेरिका पर प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के पूरे सिस्टम को ठप कर दिया जाए।
तो सोचिए, तकनीक के मामले में साफ है कि ईरान को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद मिल रही है। इसका मतलब है कि तकनीक के मामले में भी अमेरिका पीछे छूट रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो वाटर सप्लाई है उसके पूरे सिस्टम को हैक कर लेना ये मामूली बात नहीं है। और सोचिए, पानी के लिए त्राही त्राही मच रहा है। दरअसल ईरान की कोशिश है कि जिस तरह से युद्ध के दौरान अमेरिका ने उसके वाटर सप्लाई को डैमेज किया, उसके इलेक्ट्रिक सप्लाई को डैमेज किया, जिस तरह से उसके जो ऑयल रिफाइनरी है, रिफाइनरी को डैमेज किया है, उसका बदला वो अमेरिका से लेगा। और आज के समय में सब कुछ डिजिटल है, चाहे वो बिजली की सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो या रिफाइनरी का पूरा टेक ओवर हो, ये सब कुछ डिजिटल है। और ऐसे में जिस तरह से वाटर सप्लाई 7 शहरों में ठप पड़ गया था, उसके बाद अगर अमेरिका के रिफाइनरी या इलेक्ट्रिसिटी के को साइबर अटैक किया जाता है तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि युद्ध किस लेवल पर जाएगा और ये युद्ध अभी आगे और बढ़ेगा। ईरान पूरी तैयारी कर चुका है और उसका बाकायदा कहना है कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की थी, खात्मा ईरान करेगा। वहीं इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरा कर चुका है, उसके बावजूद अमेरिका जो है वो इस युद्ध में अब शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये बात लगभग तय हो चुका है कि अब अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। उसकी कोशिश है कि उसे $325 बिलियन हर्जाना न देना पड़े और होर्मुज खुल जाए। अगर होर्मुज नहीं भी खुलता है तो वो लगातार दूसरे रूट से तेल लेने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब असफल होता दिख रहा है। तो सोचिए, एक ईरान ने अमेरिका को सीधे आसमान से फर्श पर ला दिया है, वहीं इजराइल की नाकाबंदी लगातार बढ़ रही है। इजराइल को अब हमास से समझौता करने की मजबूरी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हमास को और इजराइल ने कहा है कि हम समझौता के लिए तैयार हैं और हम पूरी तरह से फिलिस्तीन को खाली कर देंगे। आपको बता दें कि इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का सपना देखा था और सबसे पहले उसने खुद फिलिस्तीन पर हमला किया था और कहा जा रहा था कि हमास को ख़त्म करना है। लेकिन सोचिए, वही इजराइल अब हमास के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे समझौता कर लो। वहीं अमेरिका भी दबाव बना रहा है कि हमास से समझौता कर ले। वहीं जो हिजबुल्लाह है वो भी अब कहा जा रहा है कि वो हमला कर सकता है। तो अमेरिका की कोशिश है इजराइल के मदद करने के लिए हमास, हिजबुल्लाह और हुती से समझौता करा दिया जाए। लेकिन ईरान एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। एक बड़ा F-35 जेट अमेरिका का फिर से क्रैश हुआ है। ईरान का कहना है कि हमने मार गिराया है, अमेरिका का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहीं अब 6 महीना, लगभग 5 महीना खत्म हो चुका है, 6ठा महीना शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका का जो मंसूबा था कि किसी भी तरह से खाड़ी देश को खड़ा किया जाए और खाड़ी देशों से ईरान पर हमला कराया जाए, ये मंसूबा भी उसका सफल नहीं हुआ है। वहीं खाड़ी देश और खासकर तुर्की जो है वो लगातार इजराइल से नाराज है। तो अब कोई भी हमला ईरान पर बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन खाड़ी देश, तुर्की जो है, ये सारे देश जो हैं अब इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली जब अमेरिका इस युद्ध से पूरी तरह से लौट जाएगा, पूरा युद्ध वो खत्म कर देगा, उसके बाद इजराइल की बारी आएगी। आपको बता दें कि अमेरिका सबसे बड़ा युद्ध में नुकसान झेल रहा है। उसकी इकॉनमी भी चौपट हो रही है, उसके शहरों पर साइबर अटैक हो रहे हैं, उसके पानी के पूरे प्लांट को ठप कर दिया गया है, वाटर सप्लाई सिस्टम को हैक कर लिया गया है, उसके F-35 विमान को भी ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं और बहुत मुश्किल है कि अब वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करने आए, क्योंकि खाड़ी देशों में 200 के करीब जो उसके सैनिक अड्डे थे वो लगभग अब खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अगर खाड़ी देशों को ईरान पर हमला करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। वहीं अमेरिका में हथियारों का भी जो कमी है वो साफ साफ बताई जा रही है कि उनके पास न मिसाइल बचा है, न उनका एयर डिफेंस सिस्टम बचा है। चूँकि ईरान की तैयारी 45 साल से सिर्फ युद्ध की तैयारी थी। अमेरिका ने आनन फानन में युद्ध किया था। अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना लंबा युद्ध में टिक जाएगा। उसे अंदाज़ा था कि 10 दिनों के 15 दिनों के अंदर वो बमबारी करके ईरान पर कब्जा कर लेगा, अपना एक पपेट सरकार बैठा देगा। लेकिन ये मंसूबा जो है अमेरिका का कामयाब नहीं हो पाया है और ईरान ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम 10 साल तक इस युद्ध में बने रह सकते हैं, हमारे पास इतना हथियार, ड्रोन्स और मिसाइल है। तो फाइनली 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अब जबकि 5 महीना बीत चुका है,
पूरी तरह से साफ हो गया है कि अमेरिका के पास हथियार नहीं बचे हैं, ईरान के पास हथियार नहीं बचा है और अब किसी भी तरह से होर्मुज जो है वो खुलवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सोचिए 28 फरवरी से पहले होर्मुज खुला हुआ था और अब बाकायदा उस पर ईरान ने अपना कंट्रोल कर लिया है और इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका को लेनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लतें और बढ़ेंगी जब तक ये मामला आगे बढ़ेगा। वही अमेरिका को लेकर ईरान अब तैयारी कर रहा है। ईरान विज्ञान के दम पर अमेरिका को जवाब दे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के और जो सप्लाई चेन है उसको भी काटने की कोशिश की जाएगी। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जिससे हम आपको अपडेट कर रहे थे। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।